नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर ग्रेटर निगम अपनी बिगड़ी माली हालत को पटरी पर लाने के लिए 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन निगम के पास करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स की वसूली का कोई प्लान नहीं है। उधारी के दम पर ग्रेटर निगम करोड़ों रुपए कर्ज लेने की तैयारी, लेकिन करोड़ों बकाया टैक्स की नहीं वसूली। जयपुर ग्रेटर निगम की शहरी सरकार उधारी पर चलेगी, क्योंकि निगम करोड़ों रुपए कर्ज लेने की तैयारी में जुटा है, लेकिन निगम के पास अपने करोड़ों रुपए के बकाया टैक्स की वसूली करने को लेकर कोई प्लान नहीं है। ग्रेटर नगर निगम किस तरह गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, पहले उसे मेयर की जुबानी सुन लीजिए। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। वर्तमान में ग्रेटर नगर निगम पर लगभग 160 से 165 करोड़ रुपयों की देनदारियां हैं, जिसे एक साथ चुकाया जाना संभव नहीं है। ग्रेटर निगम अब अपनी बिगड़ी माली हालत को सुधारने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको से 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी में जुटा है। ऐसी स्थिति में निगम आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु हुडको से 500 करोड़ रुपए का ऋण लिए जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह ऋण प्रति वर्ष 100 करोड़ की 5 किस्तों में निगम को 5 वर्षों में प्राप्त होगा। बीते 28 जनवरी की हुई निगम की बैठक में कर्ज लेने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ग्रेटर निगम का कई सरकारी महकमों और कई निजी कंपनियों पर करीब 257 करोड़ टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली की निगम के पास कोई योजना नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि निगम को कौन कौन से सरकारी विभाग और निजी कंपनियों से बकाया टैक्स वसूल करना है। राज्य विद्युत प्रसारण निगम पर करीब 2 अरब 57 करोड़ 88 लाख रुपए बकाया। जयपुर विद्युत वितरण निगम पर करीब 7 करोड़ 33 लाख रुपए बकाया। स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट पर 14 लाख 2 हजार रुपए बकाया। स्टेट गंगानगर शुगर मिल पर करीब 7 लाख 39 हजार रुपए बकाया हैं। इस तरह ग्रेटर निगम को करीब 257 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स की वसूली करनी है, लेकिन निगम बकाया टैक्स की वसूली नहीं कर भारी भरकम कर्ज लेने में जुटा है। सच तो यह है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम 500 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए जितनी मेहनत कर रहा है, यदि उतनी मेहनत इन 257 करोड़ रुपए को वसूलने के लिए ग्रेटर नगर निगम करता तो इतना बड़ा लोन लेने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरीके का ये रोड मैप बनाया गया है? जो पुराना बकाया उसकी वसूली के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, नया कर्ज लेने की तैयारी की जा चुकी है, क्या ये मेथड है और किस तरह की प्लानिंग की है निगम ने? देखिए आसिफ, अमूमन नगर निगम यही करता है कि जो पुराने बकायादार हैं उनसे पुराने बकाये की वसूली की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि उस वसूली को लेकर कोई ज्यादा खास रोड मैप तैयार नहीं किया जाता है। अब आप खुद देखिए, स्थिति देखिए कि 500 करोड़ का जो लोन है वो हुडको से लेने की तैयारी है, क्योंकि देनदारियां बहुत है, करीब 150 करोड़ की देनदारियां हैं, तो ऐसे में 500 करोड़ का लोन लेने की तैयारी है। पिछले दिनों साधारण सभा की बैठक में उसका प्रस्ताव पारित कर लिया गया, लेकिन जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अकेले ग्रेटर नगर निगम को 257 करोड़ रुपए की वसूली करनी है, और इसमें से जो मोटे बकायेदार हैं वो है राजस्थान का विद्युत महकमा, यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जो है उससे 249 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। इसके अलावा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है उससे 7 करोड़ 33 लाख रुपए की वसूली करनी है, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है करीब 5 करोड़ 99 लाख के आसपास का,
वो उसकी वसूली करनी है इनको दूसरे विभागों से या फिर जो निजी बकायेदार है उनसे। लेकिन हकीकत यह है कि यदि इन बकायेदारों से वसूली कर ली जाए, सरकारी महकमों के साथ में कोऑर्डिनेशन बैठाकर सरकार के स्तर पर वार्ता करके भी इसकी वसूली हो, तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा जो लोन है या इतनी मोटी जो लोन की रकम है वो लेने की जरूरत ही ना पड़े। और जो नगर निगम जो एक तरीके से माली हालत उसकी खराब है, कंगाली के दौर में नगर निगम जी रहा है, वो कंगाली भी इसकी दूर यहाँ पर हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस पर कोई भी ध्यान नगर निगम प्रशासन की तरफ से, नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से नहीं किया जाता है, सिवाय खुद के बस्ते बढ़ाने में पार्षदों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप लेने के अलावा पार्षदों में उसके अलावा कोई खास वसूली को लेकर पार्षद भी कोई खास रुचि नहीं दिखाते हैं, सिवाय बातें की जाती है। और हकीकत में जो जमीनी धरातल पर जो काम होना चाहिए उसको लेकर कोई भी काम होता नहीं है। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। वर्तमान में ग्रेटर नगर निगम पर लगभग 100। अब बात हक के लिए हल्ला बोल की, जहां जलदाय विभाग में 15 फरवरी से कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई है, वहीं अपनी मांगों को लेकर 11 दिन से ठेका कर्मी भी हड़ताल पर हैं। दौसा जिले में बिजली विभाग की टीमों पर आए दिन हो रहे हमलों की घटना से नाराज बिजली कर्मचारियों ने आज बिजली निगम पर प्रदर्शन किया। चाहे जो मजबूरी हो, इंजीनियर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर कदम करो। और पहले बात जोधपुर की, जहां जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी संगठन से जुड़े छात्र कोर्स में कटौती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को हिरासत में लिया गया। दरअसल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की बैठक में शामिल होने के लिए जब कुलपति पहुंचे तो छात्रों ने गाड़ी का घेराव किया। कुछ छात्र कार के आगे लेट गए और कुलपति गो बैक के नारे लगाने लगे। इसके बाद छात्रों ने जबरन बैठक में घुसने की कोशिश की। इस दौरान बवाल बढ़ गया, पुलिस और छात्र आपस में भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा, साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को हिरासत में लिया। और जयपुर में पीएचईडी इंजीनियरों ने चेतावनी दी है। 15 फरवरी से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। 15 फरवरी से कामकाज ठप किया जा सकता है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। लंबित डीपीसी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मार्च 2020 से डीपीसी लंबित है। 200 से ज्यादा इंजीनियर की डीपीसी होनी है। ये पीएचडी इंजीनियर पट्टी से दौसा में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में उतरे बिजली कर्मियों ने आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने कहा कि केंद्र सरकार विद्युत संशोधन विधेयक 2021 के जरिए सार्वजनिक उपक्रम बिजली के क्षेत्र को भी निजीकरण करके बेचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। वहीं बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस विधेयक को पारित करती है तो सभी बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार हड़ताल करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कॉल पर जो विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 का जो मसौदा तैयार किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार इसी सत्र में उस बिल को लाने जा रही है। उसके विरोध में तमाम राज्यों में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। दौसा में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने चेतावनी रैली निकाली और 8 फरवरी को दौसा से जयपुर तक वादा निभाओ दांडी यात्रा के साथ ही विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। आपको बता दें कि विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से आंदोलनरत हैं। बजट सत्र से पहले हमने ये चेतावनी रैली के रूप में ये किया गया कि हमको बताया जाए सरकार कि हम बजट में आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमको कुछ सरकार ने अवगत नहीं कराया तो हम 8 तारीख को पूरा राजस्थान का विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के आह्वान पर दौसा की धरा से गांधीवादी यात्रा
के रूप में हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अब बात बाड़मेर की, जहां बैंकिंग फ्रॉड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने बैंक प्रशासन और पुलिस के होश उड़ा दिए। 2 से 3 महीने में एसबीआई एटीएम मशीन से करीब 75 लाख रुपए पार कर लिए गए, जिसकी भनक लगने पर बैंक प्रशासन के होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक एसबीआई एटीएम मशीन से दूसरे बैंक के कार्ड के जरिए 74,95,000 रुपए निकाले गए। ये पैसे अलग अलग खातों से 10,000 रुपए के रूप में या इससे अधिक राशि के रूप में निकाले गए। 2 से 3 महीने में 400 बार से अधिक ट्रांजैक्शन किया गया। मामला सामने आने के बाद एसबीआई ब्रांच के मुख्य प्रबंधक ने बताया और इस मामले को पुलिस में दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। ब्रांच प्रताप जी की पोल, वहाँ के मैनेजर साहब सुजीत कुमार जान जी ने अभी रिपोर्ट पेश की है और बताया है कि 22/11/2020 से 5/1/2021 तक इनके एसबीआई के एटीएम से कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि इनके सिस्टम में फेल्ड दिखाए हैं, जिनका रिफंड इन्होंने ग्राहकों ने उठा लिया है, जबकि इनके सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन होना बता रहा है। राजधानी के नजदीक कोटपुतली में लूट की वारदात का जयपुर ग्रामीण पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही लूट के 4,39,000 रुपए भी बरामद कर लिए। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि एक आरोपी फ्लिपकार्ट ऑफिस में ही काम करता था। पैसे के लालच में आरोपी ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गंभीर अपराध था। राम कुमार जी कसरा एसएसपी कोटपुतली, दिनेश जी यादव सीओ कोटपुतली, रतन देवासी आरपीएफ प्रोफेशनल, दिलीप एसएचओ कोटपुतली, मनोज एसएचओ अशोक, इनकी विशेष टीम गठित की गई और देशराज साइबर एक्सपर्ट को बुलाया गया। लगाने पर मौका निरीक्षण किया गया, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। ये खबर अलवर से है, जहां लक्ष्मणगढ़ में 2 दुकानों में एक साथ हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। दरअसल चोरों ने गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक और सरस्वती जनरल स्टोर दोनों दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के माल उड़ा लिया। वहीं वारदात से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित दुकानदार की माने तो 2015 में उसकी दुकान से चोरों एलईडी टीवी चोरी करके ले गए, जिसका पुलिस ने आज तक खुलासा नहीं किया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल से सबूत जुटाकर चोरों की तलाश में जुट गई। 2 और 3 बजे के बीच में किसी ने दुकान की अज्ञात चोरों ने दुकान की शटर तोड़ के शीशा तोड़ करके 14-15 एलईडी और गुल्लक में 30-32 हज़ार रुपये जो रखे हुए थे वो कोई चोरी करके ले गया है जी। दौसा जेल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेप और मर्डर के आरोपी ने सुसाइड कर ली। आरोपी का जेल के बाथरूम में शव मिला। जानकारी के मुताबिक आरोपी को 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया, जहां उसने सुसाइड कर ली। मृतक की पहचान मदन सैनी के रूप में हुई है, जिस पर रेप के बाद हत्या का आरोप है। थाना सिकंदरा में दिनांक 24 तारीख को एक प्रकरण दर्ज हुआ था 23 की रात्रि को कि मदन लाल नाम का जो अभियुक्त है उसके द्वारा एक बच्ची की हत्या की गई है और उसके साथ बलात्कार किया गया। उस प्रकरण में अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेसी कराया गया था। रिश्वत कांड में गिरफ्तार एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को दौसा कोर्ट में पेश किया गया, जहां पिंकी और पुष्कर ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दौसा के बहुचर्चित रिश्वत कांड में एसीबी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एसीबी की टीम दोनों के वॉइस सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन सीजीएम के निर्देश पर दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया। ट्रैप का था जो कि एसीबी ने कार्रवाई की थी पुष्कर मित्तल जी और ये पिंकी मीणा एसडीएम बांदीकुई और दौसा के लिए। तो ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है दौसा, यहाँ पे इन्होंने पेश की थी एप्लीकेशन एसीबी वालों ने वॉइस सैंपल के लिए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वॉइस सैंपल, उसके लिए पेश की थी, जो सीजीएम मैडम ने एमजीएम मैडम को आदेश दिए थे वॉइस सैंपल कराए या ना कराए उस संबंध में, इसलिए उनको पेश किया था आज यहाँ पे एसीबी वालों ने। ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑपरेशन अवैध जाम।
और चलिए अब बात ऑपरेशन अवैध जाम की। जहरीले जाम के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं अलवर, भरतपुर और जोधपुर की, जहां हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई और हजारों लीटर वॉश को नष्ट किया गया। और मरुधरा में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। अब टोंक जिला भी पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो चुका है। टोंक में आज के दिन एक भी मामला सामने नहीं आया। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 0 हो चुकी है। चूरू सवाई माधोपुर के बाद टोंक तीसरा कोरोना फ्री जिला बन चुका है। टोंक के अंदर भी आज पूरे दिन में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया, यानी कि राजस्थान में तीसरा ऐसा जिला है जो पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव एक्टिव मरीज थे उनकी संख्या भी अब 0 हो चुकी है। चूरू सवाई माधोपुर के बाद टोंक तीसरा जिला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।